हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूँ और आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है ओसीपी एंड पीजीडब्ल्यू कल्चर। ओसीपी और पीजीडब्ल्यू कल्चर क्या था और इस टाइम पीरियड में कौन कौन से संस्कृतियाँ थी, कौन कौन सा मनुष्य का जो विशेषताएं थी, मनुष्य की जो विशेषताएं थी वो क्या थी, और ओसीपी और पीजीडब्ल्यू कल्चर था क्या। कि एक मृदभांड संस्कृति थी, मृदभांड जिसे हम मिट्टी के बर्तन कहते हैं, वो एक संस्कृति थी। और किस तरह के जो बर्तन है, किस तरह के मृदभांड जो है इस टाइम पीरियड में बनाए जाते थे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय से काफी सारे प्रश्न आपको विभिन्न जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि पीजीडब्ल्यू या जो ओसीपी कल्चर है, यानी कि पुरातात्विक जो संस्कृतियां है क्या। ठीक है, ये मानव समूहों द्वारा उपयोग की गई विशिष्ट कलाकृतियों जैसे कि मिट्टी के बर्तन के उपकरण के आधार पर परिभाषित पुरातात्विक अवशेषों का समूह है। ठीक है, ये क्या है कि मिट्टी के बर्तनों के आधार पर जो कल्चर्स है, जो टाइम पीरियड है मनुष्य का, जो उसके आधार पर जो विशेषताएं हैं वो डिस्क्राइब की गई है, उसको विस्तारित किया गया है, उसको डिस्कस किया गया है। तो उस टाइम पीरियड में जो मृदभांड बनते थे उनके आधार पर जो विशेषताएं हमारे सामने मनुष्य की देखने को आती है उस पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, ये हमें प्राचीन समाज के जीवन, प्रौद्योगिकी और संस्कृति को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, ओसीपी और पीजीडब्ल्यू। ठीक है, दो तरह की संस्कृतियां हम आज देखेंगे। ओसीपी क्या था, पीजीडब्ल्यू क्या था। ठीक है, ओसीपी और पीजीडब्ल्यू ये दोनों संस्कृतियां भारतीय उपमहाद्वीप के कांस्य युग और लौह युग के महत्वपूर्ण संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए, पहली बात क्या है, जो ओसीपी कल्चर है वो भारतीय उपमहाद्वीप के कांस्य युग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कांस्य युग को दर्शाता है। फिर दूसरा जो पीजीडब्ल्यू आपका है वो लौह युग को दर्शाता है। ठीक है, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद और गंगा घाटी में राज्यों को से पहले के काल को समझने में मदद की है। अब ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये है हड़प्पा सभ्यता का पतन, यानी कि लगभग 1750 ईस्वी या 1500 ईस्वी पूर्व तक, 1750 ईस्वी पूर्व या 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक ये जो टाइम पीरियड है ओसीपी और पीजीडब्ल्यू का रहा है। ठीक है, अब ओसीपी की कुछ विशेषताएं आप लोगों के सामने देख लेते हैं कि ओसीपी था क्या। ठीक है, इसका जो है ऑर्च कलर्ड पॉटरी आ जाता है। ठीक है, इसका जो विशिष्ट नाम है गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ऑर्च कलर्ड पॉटरी, ठीक है, के नाम पर रखा गया है। इन बर्तनों पर लाल या नारंगी गेरुए रंग की यानी ऑर्च रंग की परत जो है चढ़ी रहती है। मतलब इसके ऊपर क्या है, गेरुए रंग की एक परत मिट्टी के बर्तनों पर चढ़ी रहती थी, जो अक्सर छूने पर या छूट जाने पर टूट जाती थी। मतलब बहुत ही सॉफ्ट होते थे, बहुत ही बुरबुरे किस्म के ये जो बर्तन है मिट्टी के वो बने होते थे। ठीक है, टाइम पीरियड इसका क्या रहा है? इसका 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका टाइम पीरियड रहा है ओसीपी का। ठीक है, यह काल हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण और उसके बाद का है। मतलब हड़प्पा के तुरंत बाद जो टाइम पीरियड आता है जिसका हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है वो कौन सा था? ओसीपी कल्चर था, यानी कि ऑर्च कलर्ड पोट्री का टाइम पीरियड था। ठीक है, इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो मुख्य रूप से गंगा यमुना क्षेत्र यानी दोवाब क्षेत्र के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, यह संस्कृति जो है वो राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाती है। तो ये एआई से ली गई कुछ तस्वीर है जो वर्तमान समय में किस तरह से बर्तन बनाए जाते थे, चाक पर बर्तन बनाए जाते थे। ये बर्तन बनाने की तरीका है, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन है वो किस तरह से बनाए जाते थे, इसका एक तरीका है। आप अगला चित्र भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो चाक पर क्या है, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। ठीक है, पटरी बना रहे हैं। ठीक है, मृदभांड बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की कल्पना हम हड़प्पा सभ्यता में भी कर सकते थे। हालांकि वो इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन इसी तरह की कुछ गतिविधियां आपका ओसीपी टाइम पीरियड, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड के तुरंत बाद देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब नीचे आप देख सकते हैं ये है आपके ओसीपी टाइम पीरियड के जो बर्तन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, भूरे रंग की कलर आपको, थोड़ी सी लाल गेरुए रंग की परत आपको, डिजाइन आप यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ब्लैकिश रंग के डिजाइन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इन जो मृदभांडों का है यूज किस लिए किया जाता होगा? आपका जो अनाज रखने के लिए है, जल रखने के लिए है, भोजन रखने के लिए है। ठीक है, तो इन सब मृदभांडों का जो यूज है, इन सब मृदभांडों का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता था? वो किया जाता था आपका अनाज रखने के लिए, भोजन रखने के लिए, जल रखने के लिए, संग्रहण, भोजन संग्रहण के लिए भी किया जा सकता था। ठीक है, और भोजन करने के लिए भी किया जा सकता होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ओसीपी के मृदभांड है। ठीक है,
अब इसका जो एरिया है वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। गैरिक जो मृदभांड है, ओसीपी जो मृदभांड है, वो कहाँ कहाँ थे, ठीक है। जैसे आप अपने स्क्रीन के जो लेफ्ट साइड वो देख सकते हैं, जैसे कटपालोन में है, ठीक है, बड़गांव है, झिंझिना है, हस्तिनापुर है, किरातपुर, लाल किला, नोह, जखेड़ा, अतरंजी खेड़ा, सेपई, राधानपुर देखने को मिल जाता है। श्रृंगवेरपुर में भी लगभग उत्तरी भारत में आपको ओसीपी का जो टाइम पीरियड है, ओसीपी का जो कल्चर है वो देखने को मिल जाता है। जैसे पेरियार है, बिसोली है, अहिचत्र है, राजपुर परसू है, बहदराबाद है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो मैप के माध्यम से हम जब किसी चीज को समझते हैं तो वो आसान हो जाता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं जो है ओसीपी की वो देख लेते हैं। चिकने और पतले और गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे। दूसरा क्या है, आकृतियों में कटोरे मिल जाते हैं, घड़े हैं, जार शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर पानी के कटाव या मिट्टी के क्षरण के कारण बुरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, मतलब ये जल्दी नष्ट होने वाले हैं, उतने मजबूत नहीं थे। जीवन शैली, अगर इन मृदभांडों के आधार पर हम मनुष्य की जीवन शैली के बारे में पता लगाएं तो वो क्या थी कि ये संभवतः ग्रामीण और कृषि आधारित समाज था, ठीक है। ये कृषि, पशुपालन और शिकार पर निर्भर थे, ठीक है। तांबा उपकरण की अगर बात करें तो यह संस्कृति अक्सर कॉपर हॉर्स यानी तांबे के भंडार से जुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। इन भंडारों में विभिन्न प्रकार के तांबे के औजार और हथियार पाए जाते हैं। जहां जहां भी ओसीपी की बात आएगी वहां वहां पर तांबे का आपको अस्तित्व देखने को मिलेगा, तांबा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि भाले, कुल्हाड़ी, तलवारें और मानव रूपी आकृतियां आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नगर नियोजन की अगर बात करें कि नगर उस समय कैसे होते थे, ठीक है। हड़प्पा जैसे बड़े बड़े नगरों का अभाव था, यानी कि हड़प्पा जैसे बड़े बड़े जो नगर हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। छोटे छोटे और बिखरे गांव वाली बस्तियां में देखने को मिल जाती है ओसीपी में, ठीक है। आप उम्मीद करता हूं आप ओसीपी को अच्छी तरह से समझ गया होंगे, मैप के माध्यम से, मृदभांडों के माध्यम से और जो बनाने की विधि है उस माध्यम से। अब आप बात करते हैं पीजीडब्ल्यू यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। इसका नाम का अर्थ क्या होता है, चित्रित धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन, मतलब पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। इन बर्तनों का रंग जो है धूसर यानी ग्रे होता था और उन पर काले या गहरे लाल रंग से ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्रिक जो आकृतियां हैं वो बनी हुई आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड रहता है लगभग 1500 से या 1200 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रहता है, ठीक है। यह काल जो है वैदिक काल से जुड़ा है और वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल को ये रिप्रेजेंट करता है। उस टाइम पीरियड में आपको ये जो पीजीडब्ल्यू है, पेंटेड ग्रे वेयर, आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। भौगोलिक विस्तार अगर इसकी बात करें तो मुख्य रूप से ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र में था, ठीक है। कुरुक्षेत्र है, दिल्ली है, हस्तिनापुर है जैसे स्थलों पर इसके अवशेष देखने को आपको मिल जाते हैं। और ये महाजनपद कालीन जो टाइम पीरियड था उस टाइम तक ये जो पीजीडब्ल्यू है वो अस्तित्व में रहा। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो मृदभांडों के टुकड़े आपको देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या है, ब्लैक कलर की नक्काशी आपको देखने को मिल जाती है, ज्यामितीय डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो टुकड़े मिले हैं वहां पर आकृतियां जो है ज्योमेट्रिक आकृतियां देखने को मिल जाती है, ब्लैकिश लाइनें आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये क्या है, पेंटेड ग्रे वेयर है, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये फाइन पॉटरी थी, मतलब अच्छी पॉटरी, व्हील मेड, ये व्हील, अब जो व्हील का अस्तित्व है वो भी देखने को आपको मिल जाता है। जो चाक जिसको हम बोलते हैं उस पर क्या है, ये पॉटरी बनना शुरू हो गई थी। ग्रे इन कलर, ये थोड़ा सा ग्रेइश है, ग्रे कलर में इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। स्मूथ सरफेस होता है इसका, ठीक है। थिन एंड हार्ड वॉल्स, इसकी जो मजबूत दीवारें हैं, जो दीवारें मतलब जो कोई बर्तन बनाया गया उसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही हार्ड होती थी। फायर्ड इनटू ग्रे एट ए हाई टेम्परेचर, इनको हाई टेम्परेचर पर क्या है पकाया जाता था, ठीक है। रिड्यूस फायरिंग टेक्निक्स आपको देखने को मिल जाती है। ब्लैक पेंटिंग एंड ओवर द सरफेस, आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे यहाँ पर ब्लैक पेंटिंग आपको पूरे मृदभांड पर देखने को मिल जाती है। मटेरियल जो है वो हेमेटाइट जो मिट्टी है उससे इसको बनाया जाता था, ठीक है। द फर्स्ट टाइम वाज फाउंडेड इन एग्जीबिशन एट अहिछत्र, ठीक है। जो 1940 में जो खुदाई हुई थी उसमें इसको बीबी लाल ने प्राप्त किया था, ठीक है, हस्तिनापुर के अहिछत्र से, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका जो एरिया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूं। इसका जो एरिया है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है, जैसे रोपड़ है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जैसे रोपड़ है, ठीक है, चक 86 में आपको देखने को मिल जाता है, भावलपुर में आपको देखने को मिल जाता है, आलमगीरपुर में आपको देखने को मिल जाता है, जोधपुरा में आपको देखने को मिल जाता है, नो है, ठीक है, भगवानपुरा, हस्तिनापुर, लाल किला, ठीक है, अहिछत्र में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, श्रावस्ती में आपको देखने को मिल जाता है, काम्पिल्य में देखने को मिल जाता है, ठीक है, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा में आपको देखने को मिल जाता है, कौशाम्बी में आपको, ये सब जो आपका पीजीडब्ल्यू है, पेंटेड ग्रे वेयर है, ये सब साइट्स क्या है, पीजीडब्ल्यू की है, ठीक है।
आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। फिर 1200 से 500 ईस्वी पूर्व जो यहाँ पर और आप अच्छे से देख सकते हैं कि ब्लैक एंड रेड वेयर कहाँ कहाँ थे, ठीक है। तो जो आपका पीजीडब्ल्यू है वो कहाँ कहाँ थे, ठीक है। रोपड़ है, भगवानपुरा है, चक 86 है, ठीक है। फिर आपका घग्गर हागरा नदी के आसपास, सतलुज के नदी के आसपास, यमुना नदी के आसपास, गंगा नदी के आसपास, लखनऊ है, काम्पिल है, जखेरा में आपको पीजीडब्ल्यू के जो है वो जो साइट्स है वो देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं पीजीडब्ल्यू की, कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है उत्कृष्ट गुणवत्ता के धूसर रंग के मृदभांड। उत्कृष्ट मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बने होते थे। इन पर ज्यामितीय पैटर्न यानी बिंदु है, रेखाएं हैं, वृत्त है, त्रिभुज है, षटकोण है, जो भी है वो सब जो ज्यामितीय ज्योमेट्रिक जो डिजाइन है आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये बर्तन हाथ से बनाए जाते थे और साथ साथ में चाक पर परिष्कृत किए जाते थे, मतलब पहिए पर भी इसको बनाया जाता था, जिसको चाक बोला जाता है, ठीक है। फिर जीवन शैली की अगर बात करें तो यह एक लोहे के औजारों का उपयोग वाली संस्कृति है। मतलब अगर जहां जहां पीजीडब्ल्यू की बात आएगी या जहां जहां लोहे की बात आएगी वहां पर पीजीडब्ल्यू आपके बर्तन मिल जाएंगे, जहां पर पीजीडब्ल्यू की बात आएगी वहां आपको लोहा देखने को हमेशा ही मिल जाएगा, ठीक है। लोहे की शुरुआत से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और सामाजिक संरचना में बदलाव आया, ठीक है। छोटे गांवों से धीरे धीरे अर्धनगरीय बस्तियों का विकास आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। लोहे का उपयोग मोस्टली इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे कुल्हाड़ी है, हल है और हथियार है, भाले हैं, लोहे के बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। आपका लोहे युग की शुरुआत जो है आपको पीजीडब्ल्यू टाइम पीरियड से देखने को मिल जाती है। फिर नगर नियोजन की बात करें कि मनुष्य का इस जो पीजीडब्ल्यू कल्चर था उस समय नगर कैसे होते थे, तो हालांकि बड़े शहर देखने को नहीं मिलते, लेकिन कुछ कुछ बस्तियों में आपको मिट्टी की दीवारें, सुरक्षात्मक खाइयां आपको देखने को मिल जाती है, जो बढ़ती सामाजिक जटिलता को दर्शाती है। मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन का जो कंसेप्ट है आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, ठीक है। वैदिक साहित्य से संबंध भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यह संस्कृति महाकाव्यों जैसे महाभारत में वर्णित जो प्लेसेज है जैसे हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है, यहाँ से जुड़ी हुई देखी जा सकती है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर माना जा सकता है कि ये उत्तर वैदिक काल से भी जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या थी, ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के बारे में आज हमने पढ़ा। बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने मैं वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। पीजीडब्ल्यू ओसीपी से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। वो हिमाचल प्रदेश टीजीटी की क्लास हो या फिर पीजीटी हो या फिर कॉलेज कैडर हो या यूजीसी नेट में, तो मोस्टली यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको अवश्य ही देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।